हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विकास यादव जी टेक्निकल में। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। चलिए क्वेश्चन देखते हैं प्रतिशत के। पहला क्वेश्चन है किसी राशि में से 10% घटाने के बाद जो शेष बचता है उसका 20% फिर उसमें से घटा लिया जाता है। उसके बाद 3600 रुपये बच जाते हैं। तो मूल राशि बताना है हमको। तो मूल राशि बताना है तो क्या करेंगे, 3600 गुणे 10% घटाते हैं, यानी हमको किधर जाना है, आगे जाना है। तो हम सीधा मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, उल्टा मल्टीप्लाई करेंगे। तो 10% है तो 10%, 100 में से 10% घटा देंगे, कितना आ जाएगा 90 गुणे उसके बाद 20% कम किया जाता है। तो क्या हो जाएगा 100 गुणे 80 हो जाएगा। ये जीरो से ये जीरो कटा, ये जीरो से ये जीरो कट गया। तो यहाँ से देखिए 9, ये 9 चौक 36, डबल 0, 8 से काटते हैं, 8 5 40, 5 50 आ गया। ये 2 जीरो जीरो तो कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। किसी शहर की जनसंख्या किसी शहर की जनसंख्या 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है। तो जनसंख्या में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, 60,000 थी पहले, अब 65,000 हो गई, यानी 5,000 बढ़ गई है। कितने में बढ़ी, 60,000 में। प्रतिशत में निकालना है, 100% से गुणा कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गए, 1 जीरो से ये जीरो कट गया। तो कितना हो जाएगा, 10 पचे 50 बटा 6, 2 से काटेंगे तो 25 बटा 3। तो क्या हो जाएगा 25/3% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा 30% बढ़ा दी जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। जो भुजा है हमें 30% बढ़ा दी जाती है, तो इसका एक फार्मूला होता है x प्लस वाई प्लस XY बटा 100। इसी फार्मूले में हम रखेंगे। 30% बढ़ा दी जाती है तो 30 प्लस 30 प्लस 30 गुणे 30 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो, 30 30 60 हो गए, प्लस 3 तिक्का 9। तो कितनी प्रतिशत की वृद्धि आ जाएगी, 69% की वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, एक परीक्षार्थी परीक्षा में 25% अंक प्राप्त करता है तथा 30 अंकों से असफल हो जाता है। दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है, जो कि उत्तीर्णांक, जो मतलब पासिंग मार्क है, उससे 20 अंक अधिक प्राप्त करता है। तो पूर्णांक हमको बताना है। तो इसको ध्यान रखिए, ये अंक कितने ज़्यादा पाया, 25%, और वैल्यू 25% की कितनी है, 30 पाता तो सफल हो जाता, और वो 20 सफल होने से ज़्यादा पाया, यानी अंतर 50 का। तो हमको वैल्यू चाहिए 100 की, क्योंकि किसी भी चीज़ का जो वैल्यू होती है वो 100% होती है। तो 4 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 चौको 100 बराबर 4 से गुणा कराएंगे 200। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे, 200। अब इसका एक और मेथड होता है। इसका जैसे यहाँ पर दिया था, तो इसका एक फार्मूला होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है 100 इंटू 30, जितने से वो रह गया, प्लस ये जितने ज़्यादा पाया, 20 ज़्यादा पाया, 20 बटे
अंतर प्रतिशत का अंतर 50 माइनस 25 तो कितना आ जाएगा 100 गुणे 30 20 50। यहाँ अंतर 25 का, तो 25 से कटेंगे, 25 दूना 50 तब भी 200 आएगा। ठीक। अब अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 100% अंक प्राप्त होते हैं, वो वही इसी फार्मूले से लगता है। जो भी बताया क्वेश्चन वो इसी फार्मूले से लगता है। ये देखिए एक अगला क्वेश्चन है, 1988 में किसी शहर की जनसंख्या 12% कम हो जाती है और 1989 में 15% की वृद्धि होती है, तो 1990 के आरंभ में शहर की जनसंख्या पर कुल कितना प्रभाव पड़ा था। हमको शहर की जनसंख्या में बताना कितना प्रभाव पड़ा। वही फार्मूला लगा देंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100 वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो लगाइए फार्मूला यही वाला। क्वेश्चन ही हट गया है, चलिए देखते हैं। वहाँ पर 10 था तो हो जाएगा कितना, हमारा दिया था पहले 1990 में जो था, 1990 में तो पहले जो थी 15% वृद्धि हुई थी और फिर 12% की हानि हुई थी। तो क्या करेंगे, तो 15 हानि है तो माइनस के लेंगे 12, और माइनस का हानि रहेगा तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, 15 गुणे 12 बट्टे 100। तो क्या हो जाएगा, इसको काटिए, 5 से काटिए, 5 से 15 और 20 2500, 4 से काटिए, 4 पंचे 20, 4 3 12। तो 12 15 में से 12 चला गया, 3 बच गया, माइनस 3 यहाँ भी, 3 यहाँ भी, 3 त्रिका 9 बट्टे 5, 9 बट्टे 5। तो कितना हो जाएगा, 9 त्रिक 27 में से 9 घट गया, 18/5% की वृद्धि हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखना है हमको, एक दुकानदार अपने वस्तुओं की कीमत मूल कीमत से 20% बढ़ाकर लिखता है, इसके बाद 10% की छूट देता है, उससे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुआ। तो देखते हैं, इसका उसी मेथड से लगाएंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बटा 100, इसी मेथड से लगाएंगे। तो कैसे लगाएंगे, पहले रखेंगे 20% बढ़ा दिया, उसके बाद 10% की छूट दी तो माइनस के लिए रख लेंगे, फिर माइनस 20 गुणे 10 बटा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, ये हो गया 10 2 12, 20 में से 12 घट गए, कितना 8%, प्लस का आया है तो 8% की क्या होगी, वृद्धि हो जाएगी, 8% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 15% बढ़ जाती है तो दूसरे वर्ष 15% घट जाती है, तो कुल मिलाकर जनसंख्या में कितना परिवर्तन होगा। इसका एक डायरेक्ट फार्मूला होता है x² बटा 100, यही फार्मूला होता है। और x² हमेशा क्या होगी, हानि होगी, क्योंकि हम उसी मेथड से आपको बताते हैं जो पहले भी बताया था, हमेशा इसकी जो होती है वो हानि ही होगी। सवाल ही हट गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हो, सवाल ही हट गया। चलिए ये सवाल देखते हैं, एक संख्या दूसरी संख्या से 50% अधिक है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है। तो अगर 50 अधिक है तो इसका हम डायरेक्ट लगाएंगे, कितना प्रतिशत अधिक है, 50, तो 100 में कितना प्रतिशत ज़्यादा, 50 इंटू 100%, कितना हो जाएगी, 150 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 बटा 150 गुणे 100%। तो कटे 50 से 50, तो यहाँ 150, ये 50 से कट गया, 3 से काटे 100 बटा 3, यानी क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3% की क्या हो जाएगी, 33 सही 1/2%। वो संख्या जो है दूसरी संख्या पहली संख्या से कम है, 33 सही 1/3% संख्या जो है वो कम है। अब ये सवाल देखते हैं, सवाल कह रहा है किसी राशि में से 10% घटाने के बाद जो शेष बचता है, ये सवाल हम पहले कर चुके हैं, ये भी कर चुके हैं।
चलिए आज हमारा यहीं पर वीडियो समाप्त होता है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।